जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। आरजीकर केस दुर्लभ मामला नहीं, कोर्ट ने संजय रॉय को सुनाई उम्र कैद की सजा। नाबालिग बच्चे को वीसी के जरिए पेश करें, अतुल सुभाष की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जूस में जहर मिलाकर की प्रेमी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। आग लगने के बाद धमाके के साथ फटने लगे सिलेंडर, गीता प्रेस के कॉटेज जले, मच रही अफरा तफरी। क्या है वो ब्रह्मास्त्र जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते अमेरिका से दागेंगे डोनाल्ड ट्रंप। वायरल हो रहे बाबाओं को महाकुंभ से कौन कर रहा है बाहर, जाने किसके पास है ऐसा करने की पावर। पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने पर ईरान ने दुनिया भर में मशहूर इस पॉप सिंगर को सुनाई मौत की सजा। इस मुस्लिम देश में अचानक फटा गैसोलीन टैंकर, काल के गाल में गए 86 लोग। सैफ अली खान का हमलावर तो कुश्ती प्लेयर निकला, नेशनल चैंपियनशिप भी खेला। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 से पहले की कप्तान की घोषणा, 27 करोड़ी ऋषभ पंत को बनाया लीडर। आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में कोलकाता के सियालदा कोर्ट ने संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई। सीबीआई की तरफ से कोर्ट के समक्ष कहा गया था कि दोषी को फांसी दी जाए। उनका कहना था कि यह दुर्लभ मामला है, ऐसे में दोषी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। जज ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि यह मामला रेयर ऑफ द रेयस्ट यानी दुर्लभतम नहीं है, लिहाजा दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संजय की उम्र कैद 14 साल में खत्म नहीं होगी, उसे बाकी की बची सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बितानी होगी। उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित परिवार की तरफ से कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की गई। उन्होंने जज की तरफ से 50,000 रुपए के मुआवजे की राशि को लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि डॉक्टर बिटिया के हत्यारे को फांसी दी जानी चाहिए थी। जज के सामने ही डॉक्टर बिटिया के परिवार ने नाराजगी जताई। इसके बाद जज साहब ने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, आपके पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प खुला है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेंगलोर में आत्महत्या करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को निर्देश दिया कि वह अपने नाबालिग बेटे को कोर्ट में पेश करें। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागारत्ना और साइश चंद्र शर्मा की पीठ ने अतुल सुभाष से अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया की ओर से पेश वकील से कहा कि यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चे को कोर्ट में पेश करें। मामले में पीठ ने आगे कहा, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, हम बच्चे को देखना चाहते हैं, बच्चे को कोर्ट में पेश करें। इस दौरान निकिता सिंघानिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह 30 मिनट के भीतर बच्चे को कोर्ट में पेश करेंगे। केरल की एक अदालत ने 24 साल की एक युवती को अपने प्रेमी की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। यह हत्या 2 साल पहले 2022 में हुई थी। नैया टिंकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने सोमवार को ग्रीष्मा को फांसी और उसके चाचा निर्मल कुमारा नायर को 3 साल की जेल की सजा सुनाई। ग्रीष्मा ने अपनी पढ़ाई लिखाई और पहले कभी कोई अपराध न करने का हवाला देकर कम सजा की मांग की थी। उसने यह भी कहा कि वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, इसलिए उसे कम सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने 586 पन्नों के फैसलों में कहा कि अपराध इतना गंभीर है कि दोषी की उम्र पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। 2022 में ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी सेरोन राज की हत्या कर दी थी। सेरोन राज तिरुवनंतपुरम जिले के प्रसल्ला के रहने वाले थे। ग्रीष्मा ने अपने चाचा की मदद से सेरोन को जहर देकर मार डाला था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सेरोन उससे शादी करने का दबाव डाल रहा था, जबकि ग्रीष्मा की शादी कहीं और तय हो चुकी थी। मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में रविवार को दोपहर बाद करीब 4 बजे करपात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बांस फूस के बने लगभग 300 कॉटेज जलकर राख हो गए। यही नहीं, 5 बाइकें और 5 लाख रुपए कैश भी आग के भेंट चढ़ गए। दुर्घटना के दौरान कॉटेज में रखे 10 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडरों में धमाके हुए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग की चपेट में आने से हरियाणा व
सिलीगुड़ी के 2 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया। हादसे में 2.5 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मंत्रियों संग मौका मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में दूसरी बार अमेरिका की सुपर पावर आने वाली है। क्या ट्रंप के सत्ता में आने के बाद ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएंगे? इसे लेकर दुनिया के कई देशों में खलबली मची हुई है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और बाइडेन प्रशासन से के कई फैसलों को पलटने की बात कहकर हलचल बढ़ा दी है। ये हलचल सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, दुनिया भर के देशों में देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही जो ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, उससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। क्या भारत पर भी इसका असर पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बता दिया है कि वह राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही एक्शन मोड में आ जाएंगे, खलबली मचा देंगे, रिकॉर्ड फैसले लेंगे, जिससे अमेरिका में एक नया सूरज निकलेगा। ट्रंप की टीम ने पूरी योजना बना रखी है। सिर्फ ट्रंप के 35 शब्दों की शपथ ग्रहण करने की जरूरत है। राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में एंट्री लेते ही ट्रंप 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस महाकुंभ में एक से बढ़कर एक बाबा भी देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बात की जाए तो सोशल मीडिया पर IITN बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह ग्रेवाल काफी छाए हुए हैं। एक के बाद एक न्यूज चैनल्स पर उनके इंटरव्यू आ रहे हैं। उनके अलावा सबसे खूबसूरत साध्वी के नाम से मशहूर हर्षा रिछारिया भी सोशल मीडिया पर काफी छाई रही। लेकिन खबर आ रही है कि IITN बाबा को कुंभ में अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है, तो साध्वी हर्षा भी कुंभ छोड़ रही हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर किन के पास होती है इस तरह के बाबाओं को बाहर करने की पावर। ईरान में ईशा निंदा के आरोप में दुनिया भर में मशहूर पॉप सिंगर आमिर तातालू को मौत की सजा सुनाई है। आमिर तातालू पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप लगा था, जिसे ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया और उन्हें दोषी करार दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस निंदा सहित अन्य अपराधों के लिए तातालू को पहले 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन इस सजा पर अभियोजक की आपत्ति को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी आमिर तातालू के नाम से मशहूर आमिर हुसैन मकसूदलू को पहले 5 साल की सजा सुनाई गई थी। तातालू की सजा को लेकर अभियोजक की आपत्ति के बाद इस मामले को फिर से खोला गया। जब जांच की गई तो सरकार की ओर से कही गई बात को सही पाया गया और पॉप सिंगर आमिर तातालू पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का अपराध सही साबित हुआ है, इसलिए उसे मौत की सजा सुनाई गई है। नाइजीरिया के उत्तर मध्य हिस्से में एक गैसोलीन टैंकर में हुए विस्फोट के बाद इस घटना में मरने वालों की संख्या 86 पहुंच गई है। शनिवार सुबह हुए इस विस्फोट के बाद से ही यहां हालात बहुत खराब हैं। देश की आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसी ने बताया कि अब तक 46 लोग मारे जा चुके हैं। यह विस्फोट शनिवार तड़के नाइजर प्रांत के सुलेजा क्षेत्र के पास उस समय हुआ जब कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त तेल के एक टैंकर से जनरेटर का उपयोग कर गैसोलीन को दूसरे ट्रक में स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे थे। जनरेटर के जरिए टैंकर से ईंधन ट्रांसफर करते समय उससे विस्फोट हो गया, जिसके कारण गैसोलीन स्थानांतरित करने वाले लोगों और आसपास खड़े लोगों की मृत्यु हो गई। विस्फोट इतना भयंकर था कि कई लोग तुरंत मारे गए। वहीं समय के साथ मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। विस्फोट के बाद यहां भारी चीख पुकार मच गई। मारे गए अधिकांश पीड़ितों में गरीब स्थानीय निवासी शामिल हैं। मुंबई पुलिस ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के हमलावर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा, सैफ पर हमला करने वाले मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश में एक कुश्ती प्लेयर है। वो नेशनल लेवल पर भी कुश्ती खेल चुका है। आर्थिक तंगी के चलते बाद में वो भागकर पैसे कमाने भारत आ गया था। आज मुंबई पुलिस उसे बांद्रा स्थित सैफ अली खान के घर पर हमले की आपराधिक घटना का नाट्य रूपांतरण कर सकती है, जहां एक हमलावर ने अभिनेता पर कई बार चाकू से वार किया था। इस मामले के आरोपी
30 वर्षीय बांग्लादेशी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को रविवार सुबह पड़ोसी ठाणे शहर से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अधिकारी के अनुसार पुलिस अपनी जांच के तहत शहजाद को सतगुरु शरण बिल्डिंग में खान के घर ले जा सकती है और अपराध स्थल पर घटना का नाम रूपांतरण कर सकती है। पुलिस ने कहा था कि शहजाद 15 जनवरी की देर रात अभिनेता के अपार्टमेंट में चोरी के इरादे से घुसा था। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वह इमारत की 7वीं 8वीं मंजिल पर सीढ़ियों से चढ़ा। इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में रिकॉर्ड रकम के साथ ऋषभ पंत को टीम में शामिल करने वाले फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स सोमवार को भारत के इस स्टार विकेटकीपर को अपना कप्तान बना दिया है। एलएसजी ने पंत को 27 करोड़ में खरीदा था। पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का नेतृत्व कर चुके हैं। इससे पहले भारतीय बल्लेबाज लोकेश राहुल ने 2022 में अस्तित्व में आई इस फ्रेंचाइजी का 3 सत्र तक नेतृत्व किया था। फ्रेंचाइजी ने हालांकि उन्हें रिटेन नहीं किया। लखनऊ की यह टीम 2024 सत्र में 7वें स्थान पर रही थी। टीम ने निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, आयुष बडोनी और मोहसिन खान को रिटेन किया था, जबकि नीलामी में डेविड मिलर, मिशेल मार्स और एडन मार्करम के अलावा भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप और आवेश खान के लिए सफल बोली लगाई गई थी। नीलामी के बाद पूरन, मार्श, मार्करम और मिलर को भी कप्तानी का संभावित उम्मीदवार माने जा रहे थे। वहीं कप्तान बनने के बाद ऋषभ पंत ने आईपीएल ऑक्शन से पहले उनको लेकर रूमर्स पर बयान दिया है।